जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, क्या लोन डिफॉल्ट करने पर या फिर किसी भी प्रकार के क्रेडिट कार्ड की पेमेंट ना करने पर आपके ऊपर बैंक कोई क्रिमिनल केस कर सकता है या फिर कोई क्रिमिनल चार्जेस लगवा सकता है? जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से, लमसम 2 महीनों से हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई हैं, बहुत सारे नए डिफ़ॉल्टर्स भाई हैं या फिर ऐसे डिफ़ॉल्टर्स हैं जिनके एनपीए हो चुका है, राइट ऑफ हो चुका है। उनको अलग-अलग प्रकार के मैसेजेस आ रहे हैं। ऐसे कुछ मैसेज आ रहे हैं जिनके अंदर लिखा हुआ है कि आपने डिफ़ॉल्ट करा है, तो अब नया कानून आ चुका है बीएनएस, जिसके द्वारा आपको 7 साल तक की जेल हो सकती है, 2 साल तक की जेल हो सकती है। कुछ के अंदर मैसेजेस के अंदर ऐसे मैसेज लिखे हुए हैं जैसे कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बाकायदा लोगों को एफआईआर की कॉपी भेजी जा रही है, कंप्लेंट्स की कॉपी भेजी जा रही है। एडवोकेट के पैनल से नोटिस आ रहा है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आपने डिफ़ॉल्ट करा है, तो आपके ऊपर धारा 316, 318 के तहत, मतलब पहले का 420, 403, ठीक है? उसके तहत आपके खिलाफ केस दर्ज होगा, आपको 7 साल, 2 साल तक की जेल होगी। तो इन सब के अंदर आखिरकार कितनी सच्चाई है और क्या सच में लोन डिफ़ॉल्ट करने पर आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लग सकते हैं? आज इसी के बारे में जानेंगे, इसी के बारे में आप लोगों को बताएँगे, ठीक है? और ए टू ज़ेड आप लोग समझ जाओगे, ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि अगर ये वीडियो पूरा देख लोगे, तो कोई रिकवरी वाला आपको कभी बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, आपको कभी डर नहीं रहेगा, आपका जो डर है, वो 100% खत्म हो जाएगा। लीगल नोटिसेस का डर, इन रिकवरी वालों का डर, ये लोग अलग-अलग तरीके से आप लोगों को डराते हैं ना, बोलते हैं कि पुलिस आ जाएगी, जेल हो जाएगी, फलाना-ढिमकाना इस प्रकार से। तो आपका ये जो डर है ना, ये 100% आज इस वीडियो के बाद निकल जाएगा, ठीक है? तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार, आपके अपने चैनल लोन डिस्टोर में आपका स्वागत करता हूँ। अगर लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, कोई लीगल नोटिस आ रहा है, ऐसी कोई भी परेशानी है, होम विजिट ज़्यादा हो रही है, तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है? और साथियों, अगर आप लोग जानना चाहते हो कि आपके एरिया में होम विजिट होती है या फिर नहीं होती है रिकवरी वालों की, तो आप लोग सीधे अपने एनबीएफसी या फिर बैंक का नाम वहाँ पर लिख सकते हो, अपने स्टेट का नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम वहाँ पर लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, तो मैं आप लोगों को बता दूँगा वहाँ पर होम विजिट होती है या फिर नहीं होती है, ठीक है? अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे, क्या किसी भी लोन को डिफ़ॉल्ट करने पर आपके खिलाफ एफआईआर हो सकती है? द आंसर इज़ नो। किसी भी प्रकार से कोई भी एफआईआर आपके अगेंस्ट में कभी भी नहीं हो सकती है। दरअसल होता क्या है, जब ये थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी के पास केस जाता है ना, और ये समझ जाते हैं कि कस्टमर पढ़ा लिखा है, कस्टमर से पैसा निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो वो लोग इस तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। वो करते क्या हैं, आपको फ़ोन करें, आपको पहले मैसेज डाले जाएँगे व्हाट्सएप पर, ठीक है? व्हाट्सएप पर या फिर एसएमएस पे, जिसमें लिखा होगा कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है इस थाने में, ये वो फलाना-ढिमकाना, ठीक है? अब जो कस्टमर उसके अंदर फँस जाता है, तो वहाँ पर एक नंबर दिया होता है किसी एडवोकेट का, ठीक है? अब वो एडवोकेट होता नहीं है, वो वही थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी वाला होता है। आप उसको फ़ोन करोगे, फ़ोन करके बातचीत होगी, बोला जाएगा कि काम करिए आप 10,000, 15,000, 20,000 रुपए अपने लोन अकाउंट में भेज दीजिए, तो फिर हम आपकी एफआईआर कट करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नोटिस भी भेजा जाता है एक तरीके से, मतलब एफआईआर की कॉपी भेजी जाएगी। वो कॉपी प्रॉपरली फेक होगी, कुछ नहीं होगा, ये खाली स्टैम्प पेपर होगा, उसमें आपका नाम लिखा रहेगा, फेक ऐसी एडिट करके भेज दी जाती है। अब आदमी इसके अंदर फ़र्क पता नहीं कर पाता कई बार, ये बात हो जाती है, ठीक है? अब कई लोग इस जाल में नहीं फँसते, कई लोग समझ जाते हैं कि यार व्हाट्सएप पर मैसेज क्यों आया है? या फिर ये ऐसा मैसेज तो नहीं भेजा जाता, अगर एफआईआर होती तो मेरे को घर चले जाता कोई, या फिर मुझे फ़ोन करा जाता। तो अब ये लोगों ने एक नया तरीका निकाल लिया। अब ये लोग क्या करते हैं, आपको या तो एसएमएस पे आएगा, और एसएमएस पे क्या रहेगा कि आपका जो नज़दीकी थाना होगा ना, ये लोग निकालते कैसे आपके एड्रेस से नज़दीकी थाने का एड्रेस, मैं बताता हूँ, ठीक है? आपका जो पिन कोड होगा ना आपके एड्रेस का, उस एड्रेस पे चेक कर लेंगे ये लोग गूगल पे कि इसका नज़दीकी हेडक्वार्टर थाना कौन-सा है। वहाँ थाने का नाम ये लोग क्या करेंगे, जो सिम रहेगी ना, आपको पता होगा कि ट्रू कॉलर पे अगर हम लोगों का नाम कोई सेव करता है अपने फ़ोन के अंदर, तो ट्रू कॉलर उसका डाटा ले लेता है और वही नाम शो करता है वहाँ पर, ठीक है? तो ये लोग दूसरे फ़ोन में ट्रू कॉलर पे वही थाने का नाम डाल देंगे, थाना ये करके एसआई या फिर एसपी, जो जो भी है नाम, पुलिस इंस्पेक्टर ऐसे लिख के सेव कर लेंगे। अब उस वाले फ़ोन पे अगर आपको कॉल आएगा, तो ट्रू कॉलर पे इंस्पेक्टर ही शो होगा, और आपका जो नज़दीकी थाना होगा उसका नाम ही शो होगा, ठीक है? आप इनसे बात करोगे, मैं बता देता हूँ कि रियल पुलिस और इनमें फ़र्क क्या होता है, ठीक है? रियल पुलिस, रियल एडवोकेट कभी आपको फ़ोन नहीं करेंगे, मैं जेनुइनली बताना चाहूँगा, ठीक है? कभी भी आपके केस के अंदर कितना भी बड़ा वो हो जाए, आपको कभी भी कोई पुलिस वाला या फिर कभी भी कोई एडवोकेट तो कभी फ़ोन नहीं करेगा, बिल्कुल भी आपको सिंगल कॉल नहीं आएगा किसी भी एडवोकेट का, ठीक है? पुलिस वाला अगर आपके खिलाफ कोई समन वगैरह इश्यू हुआ है, ठीक है, किसी कोर्ट से, और उसको वो समन रिसीव करवाना होगा, मतलब कि आपको देना होगा आके। होता क्या है, कुछ समन स्पीड पोस्ट के द्वारा आता है, और कुछ कई पुलिस थाने में भेजे जाते हैं ताकि वो आपको रिसीव करवा दे, ठीक है? तो अगर वो होगा तो आपको बता देगा कि भाई साहब आपके नाम का समन आया, आप आके रिसीव करके चले जाओ, बस बात खत्म यहीं पर।
ठीक है। वो आपको लोन की बात नहीं करेगा, वो ये नहीं बोलेगा पेमेंट करने को। और इनको पकड़ने का क्या तरीका होता है, ये भाई साहब नंबर देंगे, पहले तो पुलिस वाले का फ़ोन आएगा, वो आप पे बोलेगा कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, ये फलाना-ढिमकाना, आपके मुकदमा होने आया है, आपको हम अरेस्ट वारंट आ चुका है आपके नाम का, ठीक है। और जब आप बोलोगे कि सर अब क्या करना है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर मेरे को तो बहुत परेशान हूँ मैं, मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो वो बोलेगा कि भाई साहब ये एडवोकेट का नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, आप इनको फ़ोन कर लीजिए, ठीक है। अब जब आप उसको फ़ोन करोगे तो ऐसा कुछ नाम लिख के आएगा, एडवोकेट विक्रम राठौर, कोई प्रेम चौधरी, फलाना-ढिमकाना, ऐसा करके कोई भी नाम आ जाएगा। वही पिक्चरों के नाम डाल देते हैं ये लोग ज़्यादातर, ठीक है। उनको फ़ोन करोगे, वहाँ बोलोगे कि सर ऐसा-ऐसा है, वो आपका नंबर दिया था वो इंस्पेक्टर साहब ने। तो पहले तो वो नाटक करेगा कि अच्छा मैं आपकी फ़ाइल चेक कर लेता हूँ, फ़ाइल नंबर 112 निकाल दो, ऐसे करके कुछ है। अब होता क्या है ना, ये लोग एक ही उस टेबल पे बैठे होते हैं, जैसे एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है, एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है, तो वो उससे पूछेगा कि भाई इसका आउटस्टैंडिंग कितना है, तो वो बताएगा 20,000 है, 30,000 है, 50,000 है, जो भी है, नहीं? तो वो बोलेगा एक काम करो आप 30,000 रुपए भर दो, तो आपका केस हम हटवा देंगे, ठीक है? यहीं से आप पकड़ लो कि भाई साहब जहाँ पर पैसे की बात होने लगी, अगर वो रियल एडवोकेट हो या पुलिस वाला हो, तो वो अपने केस से मैटर करेंगे, या फिर वो भाई साहब अगर वारंट होगा तो वारंट आके वो देगा आके, ठीक है। बेलेबल होगा तो आपको रिसीव करवाएगा, नॉन बेलेबल होगा तो अरेस्ट करेगा आके, है ना। उससे इतनी बातें करके फायदा नहीं है। तो वो पेमेंट करने के बारे में बताएंगे, पेमेंट नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, फलाना ढिमकाना, आपके ये कर देंगे, आपको घर से उठा लेंगे। तो अब इनका तोड़ क्या है, इसको किस तरीके से तोड़ा जा सकता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। कोई भी फेक पुलिस अगर आपको बन के फोन करती है, ठीक है, या फिर आपको किसी पर अगर व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा है आपको फेक ऐसे कि आपके खिलाफ का वारंटीज हो चुका है, ये हो चुका है, वो हो चुका है, तो आप कुछ मत करो, आप उसे ब्लॉक कर दो। मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है। दरअसल ये लोग ऐसा 1000 लोगों को एक साथ मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है। इनका एक तरीके से ब्रॉडकास्ट चलता है, ओके। 1000 लोगों को एक साथ मैसेज डाल दिया, बल्क मैसेज जो हम लोग बोलते हैं ना। अब उसमें से क्या होता है, जो बंदा इसको रिप्लाई करेगा ना, उसका ये लोग दिमाग खाएंगे। जो बंदा इन्हें ब्लॉक कर देगा, इग्नोर कर देगा, उस पर बकवास नहीं करते ये लोग, तो आप उसको सीधे ब्लॉक कर दो व्हाट्सएप पर, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। बट अगर कॉल आ रहा है तो आप कॉल पे मजे ले सकते हो इनके सीधे। आप सिंपली बोलो कि अच्छा जी, अगर मेरे खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है और मेरे खिलाफ का वारंटी से हो चुका है लोन के ऊपर, तो ये बताओ कौन सी धारा के अंदर हुआ है। इनको धारा वारा भी कुछ नहीं पता होगा, ये ऐसे ही कुछ ना कुछ बोल देते हैं, 218, 255, 200 फलाना ढिमकाना, ऐसे ही, ओके। और सेकेंडरी चीज है कि अगर वो बोले कि मैं अरेस्ट करने आ रहा हूँ तेरे को, ये करूंगा वो करूंगा, तो उन पर बोलना कि भाई साहब एक काम करना, अकेले मत आना, 3-4 पीसीआर की वैन लेके आना, क्योंकि अकेले में काबू नहीं हूँ आप पे। और अगर आ रहे हो वहां से तो एक काम करना, एक देसी ठर्रा और चखना लेते हुए आना, यहीं पर पार्टी करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं होगा, वो समझ जाएगा कि कस्टमर समझ गया, तो अपने फोन काट के भाग जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहली बात तो समझ लो कि किसी भी लोन के अंदर एफआईआर इस वजह से नहीं हो सकती कि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जजमेंट पास कर रखी है कि लोन जो है वो आप दोनों के बीच का एग्रीमेंट है, मतलब बैंक के और आपके बीच का एग्रीमेंट है। जब तक आपके पास पैसे थे आपने पैसे पे करे, ठीक है। अब अगर आपके पास पैसे नहीं है तो एग्रीमेंट ब्रेक हो जाता है। अगर बैंक चाहे तो वो सिविल कोर्ट जा सकता है, बट इसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं दर्ज हो सकता है। पहले के कानून में क्या था मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले कई बैंक 420 का केस लगवा देते थे कस्टमर के ऊपर, ठीक है। और उसमें उसको कस्टमर को ये करना पड़ता था कि उसे बेल लेनी पड़ती थी, बेल लेने के बाद माननीय हाई कोर्ट जाना पड़ता था, और वहां पर उस केस को जो रहता था 420 का, उसे क्वेश करवाना पड़ता था, ठीक है। बट जब से बीएनएस आया ये चीज नहीं है। अब कई भाई लोग बोलेंगे कि सर फॉर्जरी का केस तो अभी भी फाइल करते हैं ना, 316, 318। अरे मेरे भाई फाइल करते हैं, लेकिन आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, मैं आप लोगों को बताता हूँ। उस केस के अंदर क्या होता है ना, उस केस के अंदर अगर आप एक बार बेल ले लो तो उसके बाद 1-2 हियरिंग के बाद वो खारिज हो जाता है केस वहीं से। आपको हाई कोर्ट जाने की कभी जरूरत पड़ती ही नहीं, और 2-4 डेट तो बिना बेल के भी चल जाता है। आपका लॉयर चला जाएगा वहां पर, हियरिंग पे अपीयर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आरबीआई की कोई नई गाइडलाइंस आएगी या फिर कोई कोर्ट का नया जजमेंट आता है लोन से रिलेटेड, तो वो पहले ही पूरे मीडिया में और हर जगह दिख जाता है। हम लोग इसीलिए बैठे हुए हैं आप लोगों को बताने के लिए कि आपके भले की बात कौन सी है और आपके मतलब आपको नुकसान देने वाली बात कौन सी है, ठीक है। बस आपको इन रिकवरी वालों की बातों में नहीं आना। होता क्या है, ये रिकवरी वाले जब समझ जाते हैं ना कि यार ये जो हमारे पुराने पैतरे ये काम नहीं कर रहे, तो एक नए नए तरीके के पैतरे लाते रहते हैं। ये लोग क्या करेंगे, आपको मैसेजेस ऐसे करेंगे जिसमें दिल्ली पुलिस की वेबसाइट की लिंक डाल देंगे, हाई कोर्ट की वेबसाइट की लिंक डाल देंगे। अब होता क्या है, जो हमारे कुछ वर्ग के लोग होते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो उस लिंक पे क्लिक करते हैं, वहां पर दिल्ली पुलिस की वेबसाइट खुल रही है, बेचारे डर जाते हैं, बेचारे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप किसी एक्सपर्ट से पूछो, समझो कि भाई साहब इनके पैतरे क्या है, पहले चीजें चेक करवा लो, उसके बाद परेशान हुआ करो।
अब मेनली, और हाँ, पूछने से मेरा मतलब ये है कि आप किसी जानने वाले से पूछो। कई लोग क्या गलती करता है, किसी फ़ोन वाले से, किसी ऐसे व्यक्ति से पूछेंगे कि भाई साहब जो उनको और गलत एडवाइस दे देता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको लगता होगा कि आपके जो रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, वो अगर आप उनको ये सारी चीज़ें बताओगे कि लोन में मेरे साथ क्या-क्या चीज़ें हो रही है, बुराई है, फिर प्रॉब्लम, तो वो आपकी मदद करेंगे। एक्चुअली में क्या होता है, आजकल लोग मज़े उड़ाते हैं इसके ऊपर, समझ रहे हो? मैं आपको बताता हूँ, एक हमारे सब्सक्राइबर थे बिहार के रहने वाले, ठीक है? उन्होंने कॉल वगैरह बुक करी थी, उनके एरिया जो था उनका, वहाँ पर विज़िट नहीं हो सकती थी, हो ही नहीं सकती थी, समझ रहे हो? क्योंकि मैंने चेक कर लिया था, वहाँ पर विज़िट नहीं हो सकती थी, बहुत गाँव खेड़े के एरिया में रहते थे वो, ठीक है? बट उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों को बताया कि भाई साहब मेरा डिफ़ॉल्ट वगैरह हो चुका है, कुछ आस-पड़ोसियों को बताया, तो हमारे आस-पड़ोसी के जो लोग होते हैं, वो मज़े लेने में ना बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, लोगों की परेशानियों के। तो वहीं के कुछ लड़कों ने उनका नंबर निकाल के रिकवरी वाला बन के बात कर रहा है कि तेरे घर आऊँगा, तुझे मारूँगा, पीटूँगा, ये करूँगा, फलाना-ढिमकाना। कस्टमर बेचारा बहुत ज़्यादा डर गया। हमने आरबीआई में कंप्लेंट करी, सब कुछ करा। वहाँ से सारी पहले से ही बंद कर रखी थी उनकी विज़िट वगैरह। पूरे जो एनबीएफसी थे, 2-4 एनबीएफसी से लोन चल रहा था उनका। उन एनबीएफसी ने कह दिया कि भाई साहब हमारी एजेंसी ही नहीं है वहाँ पर, हम विज़िट कैसे कर सकते हैं? तब जाके पता लगा, जब मैंने उनका नंबर वगैरह चेक करवाया, उस पे एफआईआर करवाई, तब जाके पता लगा कि भाई साहब उनके आस-पड़ोस के जो रहने वाले 2-4 लड़के ही थे जो उन्हें फ़ोन करके परेशान कर रहे थे। अब सोच लो आदमी क्या करता? तो इसीलिए आप किसी एक्सपर्ट से ही एडवाइस लीजिए, बिना एक्सपर्ट एडवाइस के आप लोग ये मत सोचो कि मेरे खिलाफ एफआईआर हो जाएगी, मुझे पुलिस पकड़ने आएगी, ये होगा, वो होगा। दरअसल होता क्या है, कइयों बार जब हम लोग ज़्यादा डर जाते हैं ना, फिर ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, मेंटली टॉर्चर हो जाते हैं, मेंटली आपकी ये लोग स्थिति खराब करते हैं, तो हम लोगों को खुद से ही डर लगने लगता है, जब कोई चीज़ होती ही नहीं है तब भी, समझ रहे हो? ये रिकवरी का काम क्या है? रिकवरी कुछ नहीं कर सकती, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ तो, ठीक है? ना होम विज़िट पे, ना कॉल्स में, ना लीगल में। ये लोग खाली डर का खेल है और कुछ नहीं है, समझ रहे हो? तो आप जिस दिन डरना बंद कर दोगे, उस दिन आपको इनसे प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आप खाली अपना माइंड सही रखो, ओके? तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? अगर अभी भी कोई दिक्कत परेशानी लग रही है, कोई प्रॉब्लम लग रही है, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है? जय हिंद।